अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशवीन जमाल। किसका पहले खात्मा होगा, इस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक दौर जारी है। एक जानिब हुकूमत अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पर पाबंदी लगाकर उसको सियासत से बाहर धक्का देने की सरतोड़ कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब हुकूमत के काउंटडाउन के बुलंदो बाग दावे भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से सर उठा रहे हैं। एक जानिब हुकूमत का कहना है कि रियासत और PTI साथ नहीं चल सकते, तो दूसरी जानिब PTI अपने दफ्तर पर छापे और रहनुमा की गिरफ्तारी को हुकूमत की आखिरी सिस्कियाँ करार दे रही है। एक जानिब हुकूमत PTI को आर्टिकल 6 की धमकियां लगा रही है, तो दूसरी जानिब हवाओं का रुख बदलने और अपोजिशन को ठंडी हवा के झोंके महसूस हो रहे हैं। ऐसे में सियासी पंडित वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हालिया बयान के हुकूमत के 5 साल पूरी करेगी और अगर किसी ने हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की तो उससे आनी हाथों से निपटा जाएगा, जैसे बयान को मानी खेज करार दे रहे हैं। सियासी पंडितों का कहना है कि हुकूमत में आने के महज 4 माह बाद ऐसे बयान का आना यकीनन दाल में कुछ तो काला है। आज DGISPR की जानिब से मुल्क भर में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात और उनकी सरकोबी के लिए भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। DGISPR का कहना था कि सियासी माफिया की जानिब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सियासत की जा रही है। उनका मजीद कहना था कि फौज दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दों के सामने खड़ी है और खड़ी रहेगी। ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने, उमर अयूब साहब ने और बैरिस्टर गौहर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मामला जो हैं वो क्या रुख इख्तियार करें, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टेटमेंट्स आई वुड से कि हुकूमत के अपने जो सीनियर वुज़रा हैं उनकी तरफ से भी आ रही है, जहाँ पर कभी कोई कहता है कि 10 दिन में कुछ होने वाला है और इस तरह की सो ऑन एंड सो फोर्थ बहुत सारी बातें, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोमन साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा अली गौहर बलोच साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया अली आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं सेनेटर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-3 चीज़ें उसके अंदर थी। बन्नू इंसिडेंट, उसको लेकर एक तशवीश, उसका भी इजहार किया गया। अब बन्नू इंसिडेंट वैसे भी काबिल तशवीश है, उस पर इजहार होना भी चाहिए, लेकिन आपसे इशू और इंसिडेंट के ऊपर तो आप ज़रूर बात करें, लेकिन सिंस यू पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, KPK में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपको नहीं लगता कि आपकी जमात की हुकूमत जो हुकूमत है पैराफिनली वो मिसिंग इन एक्शन था? वहाँ पे इतना कुछ हो गया, लोग 1 किलोमीटर दूर एक फायरिंग की वजह से डाइवर्ट हो गए, कहीं और चले गए, हंगामा हो गया, अमन मार्च के नाम पर की जाने वाली मार्च में जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, हुकूमती इंतज़ामिया कहीं नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले जो अमन मार्च होता है या किसी भी लिहाज से कोई मार्च करता है, चाहे वो हुकूमत के ख़िलाफ़ करता है, चाहे वो हुकूमत के हक़ में करता है, चाहे वो किसी इशू के ऊपर करता है, मुझे समझ नहीं आती मैं उनको सिवाय तहफ़्फ़ुज़ के जो मेरी नज़र में हो उसके अलावा और क्या कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं उनको रोकूंगा नहीं, मैं उनको डिस्पर्स नहीं करूँगा, मैं उनको उनका राइट दूंगा जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं उनको वो दूंगा और मैं उनको फैसिलिटेट करूँगा एज ए हुकूमत। ये कह देना कि मैं उनको मैं उनको भगदड़ मच जाए या सिचुएशन क्रिएट हो जाए, भगदड़ मच जाए, मुझे नहीं पता कितने लोग हैं जो जब भगदड़ मच जाए उन्होंने वो कंडीशन देखी हुई है। जब भगदड़ मच जाए तो कोई किसी को नहीं रोक सकता, कोई किसी का नहीं कर रिपोर्ट्स आ रही है कि जहां मार्च हुआ तो उससे तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे कहीं से फायरिंग की आवाज आई और फिर वो देखिए ऐसा है ना, मैं उधर थी ना, आप उधर थे ना, DGISPR साहब उधर थे ना, कोई थे उधर। एक हमारे एक्स सेनेटर जो अभी सेनेट से मुश्ताक साहब उधर थे, ही वाज द पर्सन, और मेरी नज़र में ही इज़ क्वाइट ऑनरेबल पर्सन। वो ज़्यादातर वो मतलब वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्कोरिंग करने वालों में से नहीं। उनकी ज़ुबानी हम सुन लेते हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि उनके करीब ही हुआ है, जहाँ पे वो थे इन पर्सन प्रेजेंट थे, वहाँ पे ये हुआ है। और उस जगह पे जो लोगों ने बताया, अच्छा वहाँ पे मुख्तलिफ, अगर आप लोगों के क्लिप्स देखें वो उस वक्त बता रहे हैं कि क्या हुआ है, उस वक्त दिखा रहे हैं कि क्या हुआ, और ये कोई 1 किलोमीटर दूर नहीं, उसी एरिया के बिल्कुल साथ भी हुआ है, फायर हुए जो है। किसने किया, क्या किया, ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसको हल होना चाहिए, जिसको आप भी चाहती हैं, मैं भी चाहता हूं। तो होती ना सर कुछ बताने के लिए, आपने खुद ही कह दिया ना, मैं थी ना, देखिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहां थी, लेकिन ये कह देना अभी फायरिंग हुई और मैं कह दूं कि जी ये तो डॉक्टर हुमायूं ने किया है या अली गौहर साहब ने किया, जस्ट बिकॉज ही इज इन PMLN, मैं कह दूं अली गौहर साहब ने किया, दैट इज नॉट द राइट स्टेटमेंट। मैं ये कहूंगा कि यार देखो हुआ है, लेट्स फाइंड आउट द फैक्ट्स, लेट्स आस्क द पीपल जो उधर थे और अपनी उन चीजों को करके आर वी ट्राइंग टू फाइंड आउट द फैक्ट्स, क्योंकि एक अनाउंसमेंट आई है लेकिन उसके बाद अभी तक कोई, देखिए अनाउंसमेंट आती है, अनाउंसमेंट के अगले मिनट में चीज नहीं स्टार्ट होती, उसके एक प्रोसीजर होता है, उस चीज को लेकर आप स्टार्ट करते हैं। अगर देखिए अगर मैं प्री डिटरमाइन माइंड से हूं कि मैंने अली गौहर को मैंने फ्रेम करना ही करना है, तो फिर मैं उसको वन वे और अनदर वे आई विल गो अराउंड अली गौहर। आप लोगों की कोर्ट में ना सर, हुकूमत जाए एक इनिशियल रिपोर्ट, मैं आज हुकूमत में बैठ के कह सकता हूँ ये PMLN ने किया है, मैं आज बैठ के कह सकता हूँ ये पीपल्स पार्टी ने किया है, मैं आज बैठ के कह सकता हूँ ये फलाने ने किया है, मैं कह सकता हूँ उधर, लेकिन व्हाट
सही तरीका ये होगा, मैं किसी को पिन पॉइंट करने से पहले मैं अपनी इन्वेस्टिगेशंस करूंगा, अपने हकायक को दुरुस्त करूंगा। हो सकता है मैं समझता हूं कि ये पीएमएलएन ने किया और वो पीएमएल ना हो, कोई और हो सकता है ये हो कि मैं समझता हूं कि टू गो विद एन अनबायस्ड वो करूंगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो मैं इसके अंदर जिसको मैं मरकजी किरदार बनाऊंगा, जो लीडिंग पर्सन है और वहां पे तकरीर और सब चीज, मैं सेनेटर साहब को लेकर, मुश्ताक साहब को लेकर मैं उससे अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करूंगा। जो एक रिस्पांसिबल, एग्जैक्टली दैट इज हाउ आई विल डू। बात हुई अली साहब, कंसर्न या एक तशवीश का इजहार बन्नू में जो कुछ हुआ उसको लेकर किया गया, मेरे ख्याल है हम सबको ही तशवीश है वहाँ पर, जो हुआ नहीं होना चाहिए था। दूसरा तशवीश का इजहार जो किया गया, जो कि हमें एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू बन गया हमारे मुल्क के अंदर, वो 9 मई था। यही कहा गया दोबारा से, और इस पर मेरी पहले आपसे भी बल्कि अपने शोज पर बात हो चुकी है कि क्यों आज तक 1 साल से ज़्यादा अरसा बीत गया है, हम लोग किसी भी मंतकी अंजाम तक पहुँच नहीं पा रहे 9 मई को लेकर। इल्ज़ाम तराशियाँ ज़रूर हैं, लोगों को पकड़ा हुआ भी ज़रूर है, लेकिन आज तक भी कौन मरकजी किरदार था जो था साबित होकर सज़ा नहीं होती, वही गिला फिर किया आज DGISPR ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने भी बात की और डॉक्टर साहब ने, सेनेटर साहब ने भी बात की है जी। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है, जहां तक कि बन्नू का वाकया है, दायरा के एक अफसोसनाक वाकया है, और ये तो बात बड़ी क्लियर है कि बन्नू में जो है वो सेनेटर साहब की पार्टी की गवर्नमेंट है। जिस तरह से कि ये खुद कह रहे हैं कि किसी भी मार्च को, जिस तरह के जो मुल्की हालात चल रहे हैं, खास तौर पर KPK में जिस तरह से दहशतगर्दी के हालात चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा फेलियर एज यूजुअल जो है वो इनकी गवर्नमेंट का है कि उन्होंने उस मार्च को के लिए वो सिक्योरिटी क्यों ना डिप्यूट की कि जहां पर ये इस तरह के नाखुशगवार वाकया पेश ना आता, और अगर वाकया पेश आ गया तो उस पर अगर सिक्योरिटी के लोग प्रॉपर होते और कसीर तादाद में होते तो वो फौरी तौर पर उस पर कोई रिएक्शन करते या कोई उसका सद्देबाब नहीं। उसका जवाब दे नहीं दिया डॉक्टर साहब ने। वो कहते हैं जी हम तो उनको जगह प्रोवाइड कर सकते थे, प्रोवाइड कर दी, जब भगदड़ मच जाती है तो उसके बाद क्या हो सकता है एक हद से ज्यादा। नहीं, उनका सिर्फ जगह प्रोवाइड करना नहीं होता, गवर्नमेंट का काम उस रैली या उस जलसे की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी होता है, खास तौर पर जब मुल्क में एक दहशतगर्दी की लहर है, खास तौर पर जब KPK में एक दहशतगर्दी की लहर है। लेकिन अफसोसनाक सूरत ये है कि सेनेटर साहब की पार्टी के लोग तो हमेशा लाशों पर सियासत करते हैं और चीजों को, हर चीज को जो है वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाकया है और मैं तो समझता हूँ कि इसकी भारी जिम्मेदारी जो है वो इनकी KPK गवर्नमेंट पर आयद होती है कि उनके सिक्योरिटी के फुल प्रूफ नहीं थे। बिल्कुल ये सवाल पूछूंगी, लेकिन आपने जो कहा सियासी पॉइंट स्कोरिंग, यही सवाल मैंने जो शुरू में किया था कि ये इल्जाम आप लोगों पर भी लग रहा है कि 9 मई को आप लोग सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होना। देखिए, बात ये है कि अगर तो 9 मई का वाकया नहीं हुआ और 9 मई को शोहदा के जो मुजस्मे उनको नहीं जलाया गया, अगर 9 मई को कोर कमांडर हाउस को आग नहीं लगाई गई, अगर 9 मई को जो है वो रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग नहीं लगाई गई, अगर MM आलम के जहाज नहीं जलाए गए, अगर MM आलम के जहाज नहीं जलाए गए, तो मुझे तो एज अ जर्नलिस्ट आप पे भी अफसोस है कि आप भी उसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग कह रही हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि जो इतना घनौना जुर्म हुआ है उन लोगों की बातों पर कैसे यकीन किया जाए कि नहीं सर, ये मैंने और आपने अदालत बनकर कैसे फैसला कर लिया कि वो सेंटर हुमायूं मोहम्मद थे जिन्होंने किया है, ये तो किसी को डिसाइड करना देना जी। नहीं, वो चीजें कुछ देखे ना, कुछ ओपन एंड शट केस है, अदालतों ने अपना काम करना, लेकिन कुछ चीजें नजर भी आ रही है कि ये करने वाले कौन थे, भेजने वाले कौन थे, कराने वाले कौन थे, मास्टरमाइंड कौन थे, सहूलतकार कौन थे, ऑडियो वीडियोस किन की आ रही थी, कौन पीछे से हदायत दे रहा था। यहाँ पर सूरत सिर्फ ये है कि जो हमारे वो इदारे जिन्होंने इनकी सजा का तयन करना था, वहां 8-8 मिनट में 8-8 बेल्स मिल रही हैं, जमानतें मिल रही हैं, वहां पर स्टे ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि इनकी हेयरिंग आगे ना चल सके। ठीक है, जब उन इदारों के जरिए सहूलतकारी होगी तो फिर तहफ़्फ़ुज़ात तो रियासत को होंगे, जब रियासत को तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और उन मुजरमान की सहूलतकारी होगी तो फिर ये वाकयात बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो सहूलतकारी वाली आप बात कर रहे हैं ना अली साहब, ये तो बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है आजकल बात करने के लिए। मैं आपकी जानिब आती हूँ, अगर ये जो अभी आपने बात की इसका मुख्तसर से पहले जवाब ले लो। सिक्योरिटी फेलियर, ये मेरा वाला सवाल ही है, लेकिन वो भी यही कह रहे हैं, DGISPR ने भी कहीं ना कहीं यही इंप्लाई किया कि सिक्योरिटी जगह देना बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी थी, हुकूमत की जिम्मेदारी थी, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी जिम्मेदारी थी। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात को मानूंगा
अगर मुझे हमारे इदारों ने, मुझे चूँकि मालूम नहीं है इन डेप्थ, मुझे डिटेल्स का नहीं पता, सो आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। अगर मुझे एक ये बताया गया था कि यार ये यहाँ पे ये ख़तरात हैं, एक है जनरल है पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, हाँ आप अपनी एक जनरल प्रोटेक्शन करो, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक थ्रेट है, वो स्पेसिफिक थ्रेट के स्पेसिफिक मेजर्स होते हैं। सब मुहर्रम में तो वैसे ही सेंसिटिविटी हाई होती है, उसका ख्याल करना चाहिए था। देखिए अपनी जगह सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर वहाँ के स्पेसिफिक थ्रेट टू दैट कांग्रीगेशन नहीं थी तो मैं एक जनरल मेजर्स लूंगा, मैं स्पेसिफिक मेजर्स नहीं लूंगा, या मैं उनको So you're admitting कि वहाँ पे उतनी सिक्योरिटी नहीं थी। देखो ना मुझे उस लिहाज से सिक्योरिटी उनको दूंगा कि जिस लिहाज से मैं समझता हूँ कि वहाँ पे थ्रेट अलर्ट है। आपको बाज़ दफ़ा होता है कि जैसे ये कहते हैं कि जी 6 उसको जुलाई को आप लोग जलसा ना करो क्योंकि मुहर्रम की वजह से और फलाना फलाना वो है, तो उन्होंने हमारा दिया हुआ चीज़ वापस कर दिया। ठीक है, मान लेता हूँ, चलो फॉर द टाइम बिंग मान लेता हूँ, मैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि ये क्या, हालांकि मुझे पता है कि एंड में वजह क्या थी, तो वो इन लोगों ने कर दिया कि उस लिहाज से। अब उसमें अगर कोई स्पेसिफिक थ्रेट थी, यस, अगर स्पेसिफिक थ्रेट नहीं थी, मैं तो उतना ही किया हो सकता था, जितना जो कर सकता था मैं वो किया है। लेकिन ये याद रखिए, मैंने बैलेंस करना होता है, मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है और जो मेरे फ़राइज़ है प्रोटेक्शन, मैं कितना कहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं उस लिहाज से बैलेंस करके चलूँगा। एक चीज़, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, देखिए मेरी नज़र में इससे बड़ी जहालत कोई नहीं होती कि अगर मैं एक जगह पे खड़ा हूं और वहां पे एक क्राइम हो जाए, या आप खड़ी हैं और वहां पे क्राइम हो जाए और मैं ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम कर लूं कि यू आर द कल्प्रिट। यस, you become the last person seen on that crime, but that doesn't mean you are, अब उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि हमें आपका पता करूं, अच्छा ये आग किसने जलाई है, मैं देखता हूं कि यार वो थी नहीं, वो नहीं थी, तो फिर वो करते गए। अब रोना किस बात का है? रोना इस बात का है कि आपके खिलाफ जो 15 मैंने FIR कटवाई थी, वो 15 FIR झूठी थी तो खत्म हो गई ना। एक सेकंड, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये जो इंसिडेंट है उसमें सिक्योरिटी वगैरह मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया। अब ये जो बात है अभी अली साहब भी करते हैं कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। असद कैसर साहब ने फौरन से कह दिया जी ये इंसिडेंट जो है इसको तो PTI को बैन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, अभी कोई बात नहीं हुई, आप लोगों ने वाकई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो शुरू कर दी। अब आज DGI ISPR साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है इस मुल्क के अंदर। आप लोगों की एक सीनियर लीडर जो है उनको अरेस्ट भी किया गया है आज, और कहा जा रहा है कि वो कहीं सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, वो भी एक कनेक्शन है जो जोड़ा जा रहा है। मैं आज के आप प्रोग्राम में बात करके जाऊंगा, आप इसको सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगी। अब मैं जो बात करूंगा वो सोशल मीडिया पे कोई उसको पिक करके उसका हेडलाइन बना के कर देगा ये दहशतगर्दी है। देखिए इदारे को मलाइन करना, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कैंपेन की सूरत में कुछ करना। दो चीजें मेरा एक है, फर्ज करो मैं मड रेसलिंग करता हूं, ठीक है, अब मड रेसलिंग में आप बीच में आ जाती हैं, आपने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, आप आ जाती हैं, आपके ऊपर कीचड़ गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। सोशल मीडिया पर तो वो मड रेसलिंग में नहीं आते ना, they don't even have a presence. सुन my point of view is that politics is like mud wrestling. Okay, आप पॉलिटिक्स के, do you understand what I'm saying? Should I say more? No, ठीक है, good, अकलमंद है ना, समझ गए। बस ये, लेकिन उसको थोड़ी तस्हीह कर लेते हैं ना, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इज लाइक मड रेसलिंग, और उसके अंदर ये होता है हमारा नहीं। देखिए पॉलिटिक्स जनरली इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव थिंग, और इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर बाज लोग हर जगह पूरी दुनिया में बाज लोग इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी लेकर चलते हैं। मजीद बात करेंगे, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद बात करते हैं। लेकिन वही बात है कि जब हम बात करते हैं ना कि लगता है कि एक कैंपेन है ऑर्गेनाइज्ड, वहां पर सवालात उठते हैं। 1971 से मवाजना करेंगे, आज 2024 में बैठकर तो सवाल उठेंगे। इस पे बात करते हुए इस ब्रेक के बाद हमारे साथ